Good afternoon, students. Welcome in our online classes, Standard 8th. This is our social science period. Dear students, as you know, we are discussing our chapter number 5, Agriculture, and today's topic is major crops. In this, we have completed the cereals crops, and now we are going to start fiber crops, and after that, beverage crops. Today is the 16th of October. Fiber crops. Fibers can be divided into two categories on the basis of origin. Origin उत्पत्ति के आधार पर जो फाइबर हैं उसे टू टाइप्स में बांटते हैं. फाइबर होती है रेशे वाली, धागे वाली. नंबर 1 नेचुरल फाइबर, नंबर 2 आर्टिफिशियल फाइबर. नेचुरल फाइबर आर कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क एंड वूल. फाइबर क्रॉप्स वो होते हैं जिनसे हम धागा बनाते हैं. जैसे कॉटन से भी धागा बनता है, कपड़े बनते हैं. जूट से भी, ये आपकी बोरी होती है, टाट पट्टी होती है. नेचुरल सिल्क एंड वूल, इन सब से धागे से आपके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं. एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स आर रेयॉन, नायलॉन, टेरिकोट. जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो मशीनों से कृत्रिम बनाए जाते हैं, मनुष्य बनाते हैं. ये तो उगाए जाते हैं, उगते हैं प्रकृति की तरफ से, और ये मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं. देख, सबसे पहले इजिप्ट प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड. जो इजिप्ट है, मिस्र है, वहाँ पर क्रॉप की फाइनेस्ट, सबसे बढ़िया जो है कॉटन उगाई जाती है. दिस इज़ द कॉटन प्लांट यू हैव सीन इन योर फार्म्स आल्सो. आजकल अभी कपास का जो है खेती की हुई है, तो देखिए आप कपास आप सबने देखी हुई है. दिस इज द जूट एग्रीकल्चर. जूट की, ये पटसन भी बोलते हैं हिंदी में, जूट. नाउ फर्स्ट कॉटन. कॉटन एक ऐसी ज़मीन चाहिए, सॉइल टाइप एलुअल एंड ब्लैक सॉइल आर डी आइडल फॉर इट्स कल्टीवेशन. जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है वो मिट्टी, और काली मिट्टी इसके लिए बिल्कुल सही है. टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि गर्म क्षेत्रों की फसल है ये. इट रिक्वायर्स 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इसके लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, यानी कि गर्मी की जरूरत होती है. रेनफॉल, इट ग्रोज वेल इन रीजन्स ऑफ 60 to 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. जहाँ पर वार्षिक वर्षा 60 से 100 सेंटीमीटर होती है, वो एरिया चाहिए कि बरसात इसके लिए 60 से 100 सेंटीमीटर है. अगर ज़्यादा हो जाए तो फसल को नुकसान होता है. ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग पीरियड वेदर शुड बी ड्राई. जब इसको उगाया जाता है तब इसकी जो मौसम है वो सूखा होना चाहिए. फ्रस्ट फ्री, पानी से फ्री होना चाहिए. एंड सनी, और धूप वाला होना चाहिए. एरियाज इन द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेन कंट्री. देखिए चाइना सबसे पहले, फिर इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज्बेकिस्तान, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द मेन कंट्रीज वेयर द कॉटन इज प्रोड्यूस. इन इंडिया, गुजरात सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ये 5 स्टेट्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी कॉटन होती है. चीप एंड एफिशिएंट लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लकिंग कॉटन बॉल्स. देखिए कॉटन को निकालने के लिए, कॉटन बॉल्स क्या होती हैं, जो ये आपको कॉटन दिखाई दे रही है वाइट वाइट, इसको निकालने के लिए चीप एंड एफिशिएंट, सस्ती लेबर चाहिए क्योंकि टाइम बहुत लगता है, और एफिशिएंट, अच्छी तरह कुशल कारीगर चाहिए, निकालने की लेबर चाहिए जो इसको अच्छी तरह से निकाल सके. इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर इरीगेशन. ठीक है, सिंचाई के अंडर ये उगाई जाती है. सिंचाई की ज़रूरत है इसके लिए. नंबर 2 जूट. सॉइल टाइप एल्युअल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, फाउंड इन रिवर डेल्टाज, जो कि रिवर डेल्टाज में मिलती है. इज़ गुड फॉर द क्रॉप. इट ग्रोज वेल इन फ्लड प्लेन. जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर इनको उगाई जाती है. टेम्परेचर, जूट क्रॉप रिक्वायर्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए. रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 150 सेंटीमीटर, यानी बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है. देखिए आप, एरिया इन द वर्ल्ड, इंडिया, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इंडिया में उगती है. बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट, थाईलैंड, म्यांमार एंड ब्राज़ील आर द मेन कंट्रीज. एरिया इन इंडिया, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर. सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में. इन इंडिया जूट इज़ कल्टिवेटेड इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल. जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, डेल्टा बनाती है वेस्ट बंगाल में. आल्सो असम में, बिहार, मेघालय एंड ओडिशा आर द प्रोड्यूसिंग स्टेट. मैंने बताया जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, और इनमें असम, मेघालय, बिहार, इनमें ज़्यादा बारिश होती है. ओके स्टूडेंट्स, देखिए आगे.
Ratting is process by which the fiber is separated from the plant stem by decaying them in water। क्या होता है बेटा रेटिंग? क्या होती है? एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है रेटिंग, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो जूट के जो फाइबर है उसके जो ऊपर से जो छाल होती है उसे उतार लिया जाता है। कैसे? उसे पानी में डुबो देते हैं, ठीक है, उसका उसको आराम से उतार लिया जाता है। द डिमांड फॉर जूट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। इसकी डिमांड कम होती जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि बहुत महंगी है। एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ चीप सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स। इसकी जगह में सिंथेटिक धागे आ गए हैं जो सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। वो सस्ते भी होते हैं जूट के बजाय। फिर आपकी बेवरेज क्रॉप्स। टी एंड कॉफ़ी आर टू इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स। मुख्य पेय फसलें, पीने वाली यानी कि रस वाली जो पेय फसलें होती हैं, पी जा सकती हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी। टी सॉइल टाइप, ए डीप वेल ड्रेन्ड फर्टाइल एलुवल सॉइल इज़ गुड फॉर द क्रॉप। इसके लिए देखिए गहरी जो है फर्टाइल एलुवल सॉइल चाहिए, जलोढ़ मिट्टी चाहिए। टेम्परेचर, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में ये उगती है। इसके लिए हॉट मौसम चाहिए उगाने के लिए। रेनफॉल, इट नीड्स 150 to 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। हिली स्लॉप्स आर आइडल फॉर इट्स कल्टीवेशन। इसलिए बारिश भी खूब चाहिए, गर्म मौसम भी होना चाहिए और बारिश इसके लिए खूब चाहिए, 150 to 300 सेंटीमीटर। एरिया इन द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया, केन्या, श्रीलंका, टर्की, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, ईरान एंड अर्जेंटीना आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया टी। एरिया इन इंडिया, असम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर। देखिए असम में सबसे ज़्यादा होती है, असम में, केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल, ये इसके मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। देखिए इसकी ना फसल इस तरह से होती है, पौधे होते हैं इतने इतने, ये पत्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, ठीक है, इनको बड़े नरम हाथों से इनको तोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर जो फीमेल पर्सन है वही लेबर के रूप में कार्य करती हैं। इट वॉज द ब्रिटिश हु स्टार्टेड टी प्लांटेशन इंडिया। अंग्रेज थे जिन्होंने यहाँ पर भारत में टी प्लांटेशन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट थिंग, कॉफ़ी सॉइल टाइप। कॉफ़ी नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द हिली स्लोप्स। देखिए वेल ड्रेन्ड, जहाँ पर पानी रुके ना रुकने वाला, जहाँ पानी निकल जाए ऐसी और उपजाऊ जमीन चाहिए, हिली स्लोप्स के अंदर होती है। ऐसे ये भी ऐसे वेल ड्रेन्ड होते हैं जहाँ पर पानी की ज़रूरत है, पानी तो चाहिए, बारिश तेज़ होनी चाहिए लेकिन रुकनी नहीं चाहिए पानी का, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बिना ठहराव वाला पानी चाहिए हमें, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। टेम्परेचर, कॉफ़ी प्लांट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। द आइडल टेम्परेचर ऑफ इट्स कल्टिवेशन इज 15 to 28 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज 150 to 200 सेंटीमीटर। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस दैन 100 सेंटीमीटर। जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। दिस इज़ द कॉफ़ी बीन्स। ये इस तरह से आती है कॉफ़ी आपके इस बीन्स के रूप में, इनको सुखा करके पीस करके कॉफ़ी बनाई जाती है। एरियाज इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। वियतनाम, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है। वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, इंडिया, होंडुरास, युगांडा एंड मेक्सिको आर द अदर मेन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। इन इंडिया, मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर हिली रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा जो है कॉफ़ी उगाई जाती है। सो स्टूडेंट्स, you have to read the page number 55, 56. Here is the map cotton and jute production countries। आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पेज नंबर 57, पेज नंबर 58, टी एंड कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वर्ल्ड, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह रीड कर लें, बाद में मैं भी आपको ये सभी मैप्स करवाऊँगा, लेकिन अभी एक बार आप इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं क्योंकि आपके साथ में स्टेट्स नेम भी दिए हुए हैं, कंट्रीज नेम भी दिए हुए हैं। पेज नंबर 59 टिल हेयर यू हैव टू रीड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। इफ एनी क्वायरी एनी डाउट देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।